हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। टाइप 4 तक हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर में जो है टाइप 5 बचता है और उसे भी हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से कॉपी और पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिए। चलिए टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है, किस टाइप से हमें हैंडल करना है वो देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर दिया गया है √48 माइनस √45 का धनात्मक वर्गमूल क्या होगा, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है, बस इतना देखना है। तो हमारे पास ब्रैकेट में दिया गया है कितना, 48 रूट के अंदर माइनस √45। अब यहां पर हमें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, मतलब a माइनस बी का फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसे बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम देखते हैं। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसमें से मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल, √3 कॉमन ले सकता हूँ। √3 कॉमन लेने के बाद बचा कितना, 16 3 48, तो मतलब √16 माइनस √15, क्योंकि 15 3 45, इतना क्लियर। मैंने √3 जो है कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब है दोनों में से मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां पर अभी तक तो मुझे कुछ नहीं मिला। एक काम कर सकते हैं हम यहां पर कि अगर मैं नीचे और ऊपर 2 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई जब मैं इसमें करूंगा तो √3 तो √3 यही रहने देते हैं। ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2√16। समझना, अभी टाइम बेशक लूंगा मैं आपका, लेकिन समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोर्स दुनिया करा रही है, मुझे कोर्स नहीं कराना, आपको सिखाना है। ठीक है, ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें, 2 का मल्टीप्लाई इसमें और बट्टे में है 2, इतना हो गया। ओके, अब देखो एक बात बताओ, जैसे मैंने बोला कि रूट के अंदर 4 है तो बाहर कितना आ जाएगा भाई, ये 2 आ जाएगा। अब मैं यही बोलूं कि रूट के अंदर कुछ नहीं है, इस 2 को जो है रूट के अंदर लेके जाओ, तो इस 2 को रूट के अंदर लेके जाओगे तो 4 ही तो बोलोगे कि 4 पहुंचेगा भाई। अगर मैंने आपसे बोला कि यहां पर है 9, तो बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा भाई, बाहर निकालने पे 3 आ जाएगा और अंदर जाएगा तो 9 पहुंच जाएगा। सीधा सा बात है। तो अब यहां पे क्या कर सकते, अगर मैं इस 2 को इसके अंदर भेज दूं तो कितना पहुंचना चाहिए भाई, 2 को अगर मैं रूट के अंदर भेजूं तो 4 पहुंचेगा। 4 पहुंचेगा तो 16 चौके 64, तो यहां पे हो जाएगा √3 ब्रैकेट में √64। अच्छा, ये 64 होता कितने का है, 8 का होता है। तो यहां पे या तो 64 मान लो, या रूट के अंदर, या फिर 8 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इतना ही रहने देता हूं, फिर कुछ बच्चे बोलेंगे ये 8 कहां से आ गया। 2√15 एंड डिवाइडेड बाई 2, इसे रफ कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहां पर है 2√15, यहां पर है 64। अब सिर्फ इसे भूल जाएं, सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें। तो आपने अगर स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देखी है, सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बेस्ड भी आए हुए हैं, जिसमें मैंने ये बोला है कि ये 2ab होता है, ये जो होता है a² + b² होता है। ठीक है, ये क्या होता है, a² + b², और ये पूरा बनेगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो तो देखते हैं, अगर ये 2ab है तो 2ab बराबर हमें दिया गया 2√15। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a इंटू बी, ए में b का गुणा करने पर मिल जाएगा √15। मतलब ये a में b का जब गुणा करेंगे तो वो कितना होगा, √15। तो इसके 2 टुकड़े ऐसे करने कि a² + b² करने पर तो 64 आया रूट के अंदर, या फिर बोला जाए 64 की जगह क्या आ जाए, 8 आ जाए। क्या आ जाए, 8 आ जाए। क्यों, 64 8 ही तो भाई, बाहर निकालेंगे तो 8 आ जाना चाहिए। तो मतलब अगर मैं इसके 2 टुकड़े कर दूं, कौन कौन से भाई, √5 और √3, अगर मैं गुणा करूंगा तो क्या बनना चाहिए, √15। तो 5 3 15, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर मैं इनका स्क्वायर करूं, a² + b² करूं तो मेरा 8 आना चाहिए। तो देखते हैं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, इसका स्क्वायर करूं और जोड़ दूं, तो मतलब यहां से ये रूट, ये स्क्वायर, ये रूट, ये स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8, तो मतलब वेरीफाई हो गया। तो मतलब ये कि ये तो 8 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें सेटिस्फाई हैं। तो इसका मतलब ये कि ये बन क्या रहा है, ये पूरा पोर्शन है क्या मेरा,
ये है मेरा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो इस पोर्शन की जगह पर मैं लिख सकता हूँ √3 ब्रैकेट के अंदर √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम? ये क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि मुझे ये पता चल गया ये मेरा 2ab है। ये जो पोर्शन है मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इससे बाहर निकालूंगा तो कितना आएगा 8, और ये 8 है क्या मेरा? ये है मेरा a² प्लस b² एंड माइनस 2ab। तो माइनस का फॉर्मूला बन रहा है तो माइनस लगाया, तो a ये है मेरा, b ये है, जब भी तो सेटिस्फाई हो रहा है, तो a² a माइनस b का होल स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसका मुझे निकालना है वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या होगा, यहां पर लगाना पड़ेगा वर्गमूल। अब देखिएगा ध्यान से, जिसका कोई नहीं होता, जैसे कि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी होती तो उसका कौन होता है भाई? उसका 2 होता है। जिसका कोई नहीं होता वहां पे क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने 2 लिख लिया। ठीक, समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो इस वाले स्क्वायर से ये रूट कट गया, सिर्फ इसके ऊपर से कटा है, समझ रहे हो? इसके ऊपर से कटा है। अच्छा, इसके ऊपर क्या होगा फिर? इस 2 की जगह क्या कर दूं मैं? अगर 4 कर दूं, भाई ये तो है लेकिन डबल रूट हो जाएगा, ये तो इसके ऊपर रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसके लिए भी ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अब बचाइए, इस पे भी तो रूट्स लगेगा, तो इस पे रूट लगेगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका रूट काट दूं तो रूट, या फिर रूट इसके ऊपर लगा ही रहने तो कटेगा नहीं, इसके ऊपर जो है √2 कर दो। मैंने क्या किया, इन वर्गमूल निकालना था तो वर्गमूल के लिए मैंने सबके ऊपर रूट लगा दिया। इस स्क्वायर से इन दोनों वैल्यू की छत से ये जो है क्रॉस हो गए। ठीक है, स्क्वायर से ही रूट कट गया। यहाँ पर जो है मुझे काटना था तो इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 4 लगा देना होगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही था, एक और आ गया तो डबल हो गए, तो डबल कर दिया। इसी तरह से इसमें तो कुछ है नहीं तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर रूट लगा दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 4, और ब्रैकेट में हो जाएगा √5 माइनस √3 एंड नीचे बोल सकते हैं √2, या तो फिर ये दे रखा होगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं इसे। ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। समझ गए? देख लीजिए ऑप्शन में अगर दिया गया तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? तो सिंपल है क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर बीच में भी आप बोल सकते थे प्लस वाला तो बन ही नहीं सकता। अगर आपको ये चीज़ें पता हो तो सीधे सीधे आप कर सकते हो। ये क्या बन रहा है, ये स्टेप भी मिस कर सकते हो, जब आपको पता चल जाएगा ये स्टेप भी मिस कर सकते हो। ठीक है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद ये पोर्शन लिख सकते हो सीधे। मेरा काम है सिखाना, तो मैं सारी चीज़ें एक 0 लेवल के बच्चे को साथ लेकर चलूँगा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। चलो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी देखते हैं, क्या दिया गया है और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इनमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या दिया हुआ और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं, 0.75 का क्यू दिया हुआ है, 0.75 का क्यू दिया हुआ है हमें, एंड डिवाइडेड बाई, डिवाइडिंग में दिया गया है 1 माइनस 0.75 प्लस, फिर हमें दे रखा है 0.75 ब्रैकेट के अंदर 0.75 प्लस, फिर दे रखा है 0.75 का स्क्वायर, 0.75 का स्क्वायर, फिर दे रखा है हमारे पास क्या, +1। ठीक है, +1 दे रखा है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर बनना होगा। ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर 1 मान लूँ तो एलसीएम ले सकता हूँ इनका। हाँ जी बिल्कुल, एलसीएम कितना हो जाएगा जी, जल्दी से बताइएगा। तो एलसीएम तो 1 माइनस 0.75 हो जाएगा। इसका डिवाइड इसमें दूंगा तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करूंगा तो 0.75 का क्यू आएगा। बीच में प्लस है तो प्लस कर लें। इसका डिवाइड इसमें दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो मतलब ये कि इसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 1 माइनस 0.75 का गुणा हो जाएगा किसमें, इसमें। ये वाला पोर्शन क्या कहता है, अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला बनाना है a माइनस बी, तो हम बोल सकते हैं
0.75 इसे घुमा फिरा कर सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ही अंदर। तो 0.75 का स्क्वायर प्लस मैं लिख लेता हूं 0.75, ठीक है। अगर मैं इसमें एक का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इसकी भी बात करूंगा ये मैंने क्यों किया, ठीक है। +1 ये हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में। अब यहां पर फॉर्मूला मैंने बनाया ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू का जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो खुद सीख जाओगे क्या करना है कौन से टाइम। ए माइनस बी मतलब ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस फिर क्या हो जाएगा 1, क्या होगा हो जाएगा बी स्क्वायर। ये मेरा क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी। ए यहाँ पर कौन है 1 है, बी यहाँ पर कौन है, ए यहाँ पर कौन है 1 है एंड बी यहाँ पर कौन है 0.75। सेटिस्फाई करते हैं वैल्यू को, ठीक है। ए माइनस 1 हो गया। ए स्क्वायर की बात करूँ ये, लेकिन ए स्क्वायर नहीं है, ये मेरा बन जाएगा, क्या बन सकता है ये मेरा बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि बी की वैल्यू कितनी है 0.75, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है मेरी बी स्क्वायर। चाहे तो आप इसे लास्ट में लिख लो चाहे पहले पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाली वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ए स्क्वायर की बात करूं तो ए स्क्वायर मतलब मैं इसे स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई, ए स्क्वायर भी मिल गया। ए बी की बात करूं तो भाई इसमें एक तो ए है एक बी है, तो ए इंटू बी ये क्या हो जाएगा बी इंटू ए कर लो, चाहे ए इंटू बी कर लो, चाहे 2 5 जा 10 कर लो, चाहे 5 2 जा 10, बात तो वही रहने वाली है। तो बी इंटू ए कर लिया, तो मतलब ये भी मुझे मिल गया। तो क्या बन रहा है ये मेरा, ये पूरा अगर देखा जाए, ये पूरा अगर देखा जाए तो बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। समझ गए, ए का मान है 1, बी का मान है 0.75, ए स्क्वायर मेरा ये दे रखा है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो ये जो वैल्यू है ये ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है मेरे पास, बीच में प्लस का साइन लग रहा है सबके, तो बीच में प्लस लगा दो। इसे आप उल्टा सीधा कर सकते हो, बी इधर ले लो चाहे ए उधर ले लो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट से बाहर नहीं जाना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर एक ये है ए माइनस बी, ए कितना है मेरा 1 है और बी कितना है, तो इस पोर्शन की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, पहले तो यही उतार लेता हूँ 0.75 का क्यू, ठीक है, प्लस एंड सेकेंड ब्रैकेट में ए क्यू माइनस बी क्यू आ जाएगा इसकी जगह, तो मतलब 1 क्यू माइनस बी कितना है 0.75 का क्यू एंड डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड में 1 में से 0.75 जाएंगे तो 0.25 बचे आएगा क्या, हाँ जी। तो अब एक काम कीजिए, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये तो क्रॉस हो जाएगा जी, हाँ जी। फिर ये क्या बचा मेरे पास, ऊपर बचा 1 का क्यू, ऊपर बचा 1 का क्यू, 1 का क्यू लिखने से क्या फायदा, आने वाला तो 1 ही है ना, तो 1 बाई कितना हो जाएगा 0.25। अच्छा पॉइंट हटाऊंगा तो 1 2 0 आ जाएंगे, 25 से काटूंगा तो 25 चौके 100, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 4। लेकिन 4 नहीं, क्वेश्चन ने आगे भी बोला वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल लगा दीजिए, तो कितना होगा फाइनल आंसर होगा कितना 2। समझ गए, तो 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। सिंपल इजी क्वेश्चन है, बस आप लोगों को खुद ही समझना है यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे वो फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, ठीक है। नोट कीजिएगा 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ओके फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन में और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 ने क्या बोला है, 2 4 0 1 एंड 4 0 और हैं उसके पीछे, ठीक है, का चतुर्थमूल, मतलब देखो 2 4 0 1 1 2 3 4 का चतुर्थ पूछा है। वैसे तो स्क्वायर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, घनमूल निकालते हैं, इसी तरह यहाँ पर 4 आ जाएगा बस, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के 2 रास्ते हैं, या तो पहले वर्गमूल निकालो फिर वर्गमूल निकालो, हो गया ना 4 बार, 4 ही तो करना है। तो मतलब या तो आप इसे सीधे सीधे इसमें 4 फैक्टर बाहर निकालो तो थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो अगर मैं इसके 2 टुकड़े करके निकालूं, पहले वर्गमूल निकालूं फिर एक बार और वर्गमूल निकालूं तो आसान हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो हमें पता है 2 0 से कितने 0 बाहर आएंगे, 1 0, 2 0 से कितने 0 बाहर आएंगे, 1 0,
2 जीरो हो गए। अब 2401 किसका होता है, देखो 2401 तो मतलब 50 का होता है 2500, 50 का होता है 2500, 50 से पहले क्या होगा 49, 9 नम 81, तो मतलब ये कितने का होगा 49 का होगा। तो मतलब ये कि इससे बाहर कितना आ गया भाई 4900, लेकिन हमें तो चतुर्थ पूछा है, तो एक बार और रूट लगा देंगे, एक बार और रूट लगा देंगे तो बाहर कितना आएगा। अब देखो 2 जीरो से कितना बाहर आ जाएगा 1 जीरो, ये कितने का होता है जी 7 का होता है, तो कितना आ जाएगा 7, तो फाइनल जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 70। समझ गए। और अगर आप डायरेक्टली करते तो इस टाइप से करते, जैसे 2401 1 2 3 4, तो ये फोर्थ है, तो मतलब ये 4 जीरो मिलाकर 1 जीरो बाहर निकलेगा, 4 जीरो मिलाकर 1 जीरो बाहर निकलेगा। और अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो इसके फैक्टर मुझे कितने मिल जाएंगे 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, जब इनका मल्टीप्लाई में करूंगा तो 2401 आएगा। मतलब 4 फैक्टर को मिलाकर जब ही तो एक बाहर आता है, 4 जोड़ों को मिलाकर एक बाहर आएगा, तो ये 4 ये इसके इक्वल है, तो मतलब कितना आ जाएगा बाहर 1 7 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70। तो इजी मेथड यही रहेगा क्योंकि वर्गमूल हम आसानी से जानते हैं, और फिर उसके बाद आप चाहो तो इसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सिंपल है, 70 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है और किस टाइप से सॉल्व करना है देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। फोर देखते हैं जी। क्वेश्चन ने दिया हुआ है घनमूल में, ठीक है 79.507, लेकिन एक बात और बोली है 79507 कितने का है 43 का है, तो सीधे सीधे वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। 79.507 है घनमूल, तो 3 डिजिट है, तो मतलब हो जाएगा 43, मतलब 4.3 हो जाएगा। सबसे पहले से हम बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4.3, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें निकल के आएगा 0.43, इसमें क्या आ जाएगा 0.43 आ जाएगा प्लस। फिर उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मतलब यहां पर आ जाएगा 0.043, सिंपली इसे प्लस कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। और तो कुछ पूछा नहीं, का मान क्या होगा, तो प्लस करने के लिए हम क्या करते हैं इसके नीचे ही लगा लेते हैं सबको। ठीक है, तो 4.3 3 डिजिट में है तो 3 डिजिट कर लीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.43, एक को 0 लगा दीजिए, 0.043। अब इसे प्लस करना है, ये 0 मैंने अपनी तरफ से, ये 0 मैंने अपनी तरफ से, ये 0 अपनी तरफ से लगा सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है सिंपली प्लस करना है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, पॉइंट का पॉइंट हो गया, 4 का 4 हो गया, तो कितना हो गया 4.773 हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा 4.773, मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट है। फटाफट से नोट कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है। हो सकता है आप लोगों का डाउट हो, फिर भी देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे पहले 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 में क्या दे रखा है। 5 में दे रखा है √3 प्लस √2 से √12 प्लस √18 से कितना बड़ा है, से बोला है, मतलब ये √12 बड़ा है प्लस √18 से कितना बड़ा है, माइनस कर देंगे जो दूसरी वैल्यू देखिए √3 प्लस √2 कितना बड़ा है, ये हमें कैलकुलेट करना है, प्लस √2। ओके, अब क्या कर सकते हैं, इसे क्या लिख सकता हूं भाई, देखो इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे, 4 3 12, तो 4 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 कर दूं, क्योंकि 4 3 12 2√3 प्लस इसके 2 टुकड़े कर लूं, 9 दूनी 18, तो 9 को अगर मैं बाहर लेके जाऊंगा तो कितना बनेगा 3√2 माइनस, अगर माइनस का गुणा करूंगा तो माइनस का √3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अच्छा, ये अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से 2√3 में से 1√3 गया, तो बचा कितना भाई √3, प्लस का है प्लस 3√2 में से 1 √2 चला गया, तो बचा कितना 2√2 बचा।
तो बस और तो कुछ कर नहीं सकते इसमें सिंप्लीफाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए? बड़े में से छोटा माइनस करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा हमारा 2√2, मतलब √3 प्लस 2√2। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, नोट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दिया गया है? 6 तो आप लोगों का डाउट होगा ही, लेकिन चलो हम ट्राई करते हैं कि आप लोगों का वो डाउट क्लियर हो जाए। और अगर क्लियर ना हो ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे सर्च इंडिसेस में। जिस दिन सर्च घातंक करडी कंप्लीट हो जाएगा उस दिन क्लियर हो जाएंगे दोनों चैप्टर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 क्या बोल रहा है? 6 ने हमसे बोला है 1/√2 प्लस √3 माइनस √5 प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5। ये हमें दिया गया, फिर इसका क्या पूछा है? सरल करने पर बराबर किसका होगा? इसे सिंप्लीफाई करना है। अब भाई सिंप्लीफाई करना है, इसमें क्या करें? कहीं ना कहीं यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा भाई। ट्राई करते हैं। देखो, सबसे पहले इनमें a ढूंढो और b ढूंढो। तो अगर मैं b इसे मान लूँ, ठीक है, तो इसमें b ये हो जाएगा। अच्छा, फिर √2 माइनस √5, √2 माइनस √5, तो मतलब ये है कि 1/, में क्या लिख सकता हूँ? √2 माइनस √5 एंड प्लस √3। अब ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना मेरा, ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b, तो ये बन गया मेरा a प्लस b। ठीक है, ये पोर्शन a है, ये b है, ठीक है, प्लस 1/√2 माइनस √3 माइनस √5, √2 माइनस √5, √2 माइनस √5 a, तो ये वाला जो काम कर रहा है वो किसका काम करेगा? a का, एंड माइनस √3। ये साइन की कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी और a माइनस बी। बन गया ना? a प्लस बी, a माइनस बी का जब मैं एलसीएम लूँगा तो क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, बता दो जरा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है मेरा? ये है। b क्या है मेरा? ये है। तो इसका स्क्वायर कर दूं, 2 माइनस √5 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है? इससे डिवाइड करना है। तो इससे जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये वाली वैल्यू ऊपर पहुंच जाएगी, मतलब ये इससे डिवाइड करने पर ये बचता है और इससे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा। तो सीधी सी बात है, ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? √2 माइनस √5 माइनस √3। ठीक है, अब क्या है? बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का चिपका देंगे। √2 माइनस √5 प्लस √3, ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आई। a प्लस बी, a माइनस बी, यह आप लोगों को पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, एलसीएम मान लिया। अब इसके बाद में हमने सॉल्व किया, ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं? प्लस का √3 माइनस का √3, ये क्रॉस हो जाएगा। माइनस माइनस का तो कटेगा नहीं, 2 कटेगा नहीं, तो क्या हो गया? 2√2 ऊपर बचा मेरा 2√2 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई, इसे अगर मैं ओपन करूंगा, √2 माइनस √5 अगर मैं माइनस होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूंगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लूँ तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 5 का स्क्वायर 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना है मेरा? √2, b कितना है मेरा? √5। ठीक है, ये हो गया मेरा, माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3। ओके, अब क्या कर सकते हैं? 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो रहा है, 7 में से 3 गए तो बचे कितने? 4।
5 6 7, 7 में से इस वाले 3 को घटा दो, इस वाले 3 को जब मैं घटा दूंगा इस ब्रैकेट को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 और 2 7 हो गया, 7 में से 3 गए, बचे कितने 4, आगे लिखता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो कॉमन क्या लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले लूँ और ब्रैकेट में लिख सकता हूँ √2 माइनस √5 एंड नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 7 हो गया, 7 में से 3 गए तो 4 बचे, ठीक है। 4 माइनस कितना हो जाएगा 2 इसे क्या बोल सकते हैं, 5 दूनी 10, तो मतलब 10 लिख लूँ सीधे सीधे, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू बची। अब क्या कर सकते हैं, इसमें से फिर कॉमन ले लेंगे, तो इसे मैं आगे और ऊपर सोल्व कर लेता हूँ या यहीं पे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास बचा हुआ है क्या 2 ब्रैकेट में √2 माइनस √5 एंड डिवाइडेड बाई मेरा बचा हुआ, देखो अब मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, दो बाहर अगर मैं ले लूँगा तो बचेगा क्या, 2 बाहर मैंने ले लिया तो बचेगा क्या 2 माइनस रूट के अंदर 10, तो ये 2 से 2 कट गया मेरे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, देखो ऊपर बचा हुआ मेरा क्या, ऊपर बचा हुआ √2 माइनस √5, ठीक है, ब्रैकेट एंड डिवाइडेड पोर्शन में अगर मैं इसमें से कुछ बाहर लेना चाहूँ तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2 इक्वल टू लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, इस 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 मल्टीप्लाई √2, मतलब एक √2 बाहर ले लो जी, अंदर क्या बचा √2 माइनस ये कितना हो जाएगा √5, तो देखो √2 ये कट गया, √2 माइनस √5, √2 माइनस √5, तो बचता क्या है मेरे पास फाइनली में 1/√2, ये हमारा क्या कहलाएगा आंसर। 1/√2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। फटाफट से नोट कीजिएगा, सिंपल है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट आप लोग बनाओगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी शॉर्ट होगा, अदरवाइज शॉर्ट नहीं होगा। ये एलसीएम लेना ही पड़ेगा, क्रॉस करना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, सारा जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे किया है, नोट कीजिएगा फटाफट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ये तो सिंपल है कि √2 प्लस 1/√2। देखो हर क्वेश्चन सिंपल नहीं होता है, ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन टफ भी होता है, कोई इजी होता है, ये सिंपल हो गया। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर मतलब 2 हो गया, प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्यों, इसका स्क्वायर कर लो या मत करो, इससे रूट कट जाएगा, बी स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2a कितना है मेरा √2, a हो गया, b कितना है मेरा 1/√2। इसे सॉल्व कर लेते, √2 से √2 गया, 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस इधर कितना बचा है बस 2 बचा है, तो 2 दूनी 4 और 5 कितना हो गया 9/2, तो 9/2 को सॉल्व करेंगे, 2 चौके 8 हो गया, 1/2, तो 4 सही 1/2 क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ गए, जो क्वेश्चन शॉर्ट होता है वो शॉर्ट ही है, ओके। हर क्वेश्चन सिंपल हो जाए तो फिर कंपटीशन ही इजी हो जाएगा भाई, हर कोई ऑफिसर बन जाएगा, ओके। फटाफट से नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या दिया हुआ है और किस टाइप से सॉल्व करना है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया 998 का होल स्क्वायर, 998 का स्क्वायर माइनस 997 का स्क्वायर माइनस 45 डिवाइडेड बाई हमें दे रखा है 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर।
यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, तो हम वही कर देते हैं बस। तो एक बार ऊपर देखो, इसे भूल जाओ भी, इसका कोई मतलब नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो एक बार तो प्लस कर लेते हैं, 998 प्लस हो जाएगा 997, ठीक है। दूसरी बार क्या हो जाएगा माइनस, तो 998 माइनस 997, ठीक है। एंड लास्ट में -45 भी है, उसे मत भूल जाना। यहाँ पर करेंगे एक बार प्लस, नीचे भी तो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 98 प्लस हो जाएगा 97 एंड यहाँ पर हो जाएगा 98 माइनस 97। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस करेंगे 8 16 मतलब 15 की 5 एक कैरी 10 19 की 9 एक कैरी 9 10 19 1995 माइनस ये देखना ये कितना बचेगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करूँगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये तो क्रॉस हो गया। यहाँ -45 बचा हुआ है। नीचे देखेंगे 8 16 15 की 5 एक कैरी 9 10 19 195 माइनस नीचे तो कुछ है ही नहीं, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो 98 में से 97 के बचा एक का गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर माइनस कर लेते तो बचेगा कितना 1950 और नीचे कितना है 195, 195 से 95 गया तो बचा कितना 10। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो 10 हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की कहानी क्या कहती है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में दिया गया है हमें घन रूट 2 फिर 2 रूट 2 है, मतलब रूट 2 मल्टीप्लाई फिर घन रूट है फिर उसके बाद स्क्वायर रूट है। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। देखो एक बार दिया है क्यूब रूट मल्टीप्लाई, एक बार दिया है सिंपल रूट, जिसका कोई नहीं उसका 2 होता है, ठीक है। फिर दिया है हमें क्या मल्टीप्लाई घन रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट, और यहाँ पर है जिसका कोई नहीं वहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसके बराबर पूछा तो सीधी सी बात है, देखो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इससे अगर रूट को उठाऊंगा तो 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसे अगर मैं उठाऊंगा तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगी। अगर देखो ये 2 है तो 2 आ जाएगा, 3 है तो 3, अगर 4 है तो 4, ठीक है। यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2, ठीक है। बेस समान है, आधार सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी, तो जोड़ लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 और 2 5, तो 5/6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 दूनी 6 और ऊपर हो जाएगा 3 और 2 5, ठीक है। अब दोनों की पावर सेम है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ सीधे सीधे 3 दूनी 6 6 की पावर 5/6, ये हमारा आंसर हो गया। तो 6 की पावर 5/6 मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, ठीक है। नोट कीजिएगा फटाफट से। इस चैप्टर को आज फिनिश करते हैं, बहुत दिन हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या बोल रहा है। किसी पूर्णांक के वर्गों को यदि उसके घन में से घटाया है, मतलब वर्गों को किसी पूर्णांक मतलब किसी संख्या के घन में से एक उसके वर्ग को घटाया जाए तो शेष हमारे पास कितना बचता, घटाने पर शेष फल आता है 48, तो 48 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, x² कॉमन ले लूँ, बचा क्या मेरे पास x - 1 बचा एंड = 48। या तो इसे सॉल्व कर लो सीधा, या तो मेरी तरह फंडा अपना लो बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन में से वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना है 8 6 5 4, 8 6 5 4, इनमें से कोई एक है, पता नहीं कौन है, x की वैल्यू, ठीक है। 8 की वैल्यू 8 8 जा 64, 64 इंटू करेंगे 7, क्यों इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 8 में से 1 गया 7 बचा,
एक घटा के एक कम करके ये हो गया, और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे दोनों का आना चाहिए 48। तो देखो 8 8 64, 64 तो वैसे ही ज्यादा हो गया, ये तो हटा ही दो। 6 6 36, 36 इंटू 5, 36 पंजे तो बहुत हो जाएगा, ये भी हटाओ। 55 25, 25 इंटू कितना, 5 में से एक गया 4, तो 25 इंटू 4, 25 चौके 100, ये भी नहीं। 4 चौक 16, 16 और इंटू 3, क्योंकि 4 में से एक गया 3 बचा, 16 3 48, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। वैल्यू वेरीफाई करेंगे तो x के स्क्वायर मतलब x की वैल्यू होगी 4, 4 चौक 16 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 16 3 48 वेरीफाई हो रहा है, तो मतलब आंसर क्या है, सही है। फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या बोल रहा है। 11 ने बोला है x का वर्गमूल, x का वर्गमूल बोला है, तो x का वर्गमूल, ठीक है, x का वर्गमूल y के घनमूल है, y का घनमूल है मतलब y का घनमूल है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो x और y के बीच क्या संबंध है, अब इसे क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 1/2 एंड इज इक्वल टू y की पावर क्या लिख सकता हूँ भाई 1/3, दोनों बराबर में। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 दूनी 6, इसका एलसीएम 6, मतलब ऐसी संख्या का गुणा कर दो, नीचे से डिवाइड हो जाए, कट जाए, तो 2 से काटेंगे 2 3 6, तो x की पावर आई 3 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 दूनी 6, तो y स्क्वायर हो जाएगा, तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा, x³ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये हमारा रिलेशन हो गया सिंपल सा। तो x³ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला इसका स्क्वायर रूट बराबर है इसके घन रूट के, समान है या इक्वल है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है मतलब बराबर है वो। ठीक है, लैंग्वेज से समझना पड़ेगा, इसे लिख सकते हो 1/2, इसे लिख सकते हो 1/3, मैंने क्या किया इनका एलसीएम लेके इसी में गुणा कर दिया, फिर उसके बाद 3 और 2 हमारी पावर बन गई बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 12 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या बोल रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल है 36, दो संख्याओं का गुणनफल है 36, तो मैं मान लेता हूं a इंटू बी। ठीक है, क्वेश्चन ने बोले उनका योग है 13, a प्लस बी। अगर नंबर सिस्टम किया है तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम की पहली वीडियो में उसमें कराया हुआ है, और प्लस इस चैप्टर में भी 2 से 3 क्वेश्चन में करा चुका हूँ। स्टार्टिंग से देख रहे हो तो आपके लिए फायदा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी मुझे फाइंड आउट करना है, a प्लस बी की वैल्यू पता है, 4 इंटू ए बी भी पता है मुझे। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, कितना a प्लस बी 13, 13 का वर्ग कितना होता है भाई, 13 का वर्ग होता है 169, तो 169 में लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस 4ab मतलब 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 इंटू कितना हो जाएगा 36, यहाँ लिख देता हूँ 4 इंटू 36 यहाँ पे फाइनल, तो 4 6 24 की 4, 2 कैरी, 4 3 12 13 14 मतलब 144, माइनस कर दो जी, 9 में से 4 गए 5 बचे, और 16 में से 4 गए 2 बचे, तो मतलब 25। यहाँ से बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे a माइनस बी इज इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा 25, क्यों भाई स्क्वायर हट गया ना, तो इसमें से ये माइनस किया बचा कितना 25, a माइनस बी 25 से बाहर कितना आ जाएगा 5। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या, उन संख्याओं के बीच में, तो कितना अंतर है 5 का अंतर है, अंतर कितना है, तो 5 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फंडा आप लोगों को पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम से करा रहा हूँ मैं इस चीज़ को, और अब भी अगर नहीं सीख पाए तो कोई बात नहीं। चलो लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, 9100 बुक का लास्ट क्वेश्चन है, बस ये फाइनल, फिर इसके बाद कंप्लीट होता है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 14.35, ध्यान से देखिएगा 14.35, ठीक है, माइनस ब्रैकेट दिया हुआ है 1.956 माइनस एक्स, फिर दिया गया है -83.92, फिर इक्वल में दिया गया है हमें कितना, इक्वल में दिया गया है कितना 3.858, ये हमें दिया गया है। तो x का मान क्या होगा, सबसे पहले देखो ये 3 डिजिट में, इसके पीछे एक 0 चिपका लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 में हो गया, इसे भी एक 0 चिपका दो, ठीक है। ये 3 हो गया, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने सिर्फ 0 लगाए हैं, वो लगा सकते हो आप। अब सॉल्व करते हैं। अब देखो भाई इस माइनस का जब मैं इसमें गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो 14.350 है, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस, ये माइनस। देखो मैं यहीं पे सॉल्व या फिर लिख देता हूँ 14.350 माइनस 1.956, ये हो जाएगा माइनस का माइनस मतलब प्लस x माइनस 83.920 इज इक्वल टू दिया हुआ 3.858, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब क्या कर सकते हैं, एक एक करके भेज लो, चाहे इधर एक एक करके भेज लो या तो इधर, या एक काम कर लो जी, माइनस माइनस पहले हम इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं, इन दोनों को जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। जोड़ने के बाद देखते हैं क्या होता है। माइनस का अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1.956 ऐड कर लेता हूँ, तो कितना हो गया 6, 5 और 2 7, 9 9 18 की 8, एक कैरी 3 4 5, ये कितना हो गया 85, 85.876, ये हो रहा है किसका, माइनस का, यहाँ पे x प्लस का, और ये कितना है मेरा 14.350 इज इक्वल टू में कितना है 3.858। अब क्या कर सकते हैं भाई, माइनस का है उधर भेज दो, इसे उधर भेज दो, माइनस कर देना, हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें एक काम करते हैं, इसे पहले उधर भेज देते हैं, ठीक है, प्लस कर लेते हैं, तो उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, इसे उधर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो बोल सकते 85.876, ये उधर पहुँचा दिया, प्लस कर लेंगे इसमें 3.858, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा। और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, समझ गए। तो पहले इसे प्लस कर लेते हैं, 6 6 12 14 मतलब एक कैरी, 8 और 5 13 की 3, एक कैरी, 8 8 16 17 की 7, एक कैरी, 5 और 3 8 और 1 9 8, तो कितना हुआ 89.734, ये तो उधर पहुंच गया। अब इसे भी अगर उधर पहुंचाएंगे तो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये माइनस था इसलिए प्लस कर लिया मैंने, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है माइनस की थी इसलिए प्लस हो गई, इसे माइनस करना होगा, तो माइनस कर देंगे 14.350, ये हमारा फाइनल आंसर देगा यहाँ से। तो ये हो गया 4, 13 में से 5 गए, बचे कितने 8, बचा कितना 6, 6 में से 3 गए तो 3 बचे, बचा कितना 9 में से 4 5, 8 में से 75.384, क्या हो जाएगा 75.384, मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक एक करके वहीं पे भेज दो इन सबको, इसे भी उधर भेज दो, इसे भी उधर भेज दो। तो पहले तो एक काम करेंगे, इसे प्लस करके मैं क्या करें, इसे इधर भेजा, तो इसे इधर भेजने से ये दोनों हो गए प्लस, इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया, ठीक है। प्लस करने के बाद क्या हुआ, इसे अब मैं उधर भेजूंगा, तो क्योंकि x की वैल्यू निकालनी, तो इसे उधर भेजा तो मैंने क्या कर दिया, अब इसे माइनस कर दिया, क्योंकि ये प्लस का साइन है इसके आगे, ठीक है। तो ये उधर पहुंच गया, माइनस किया तो हमारे पास क्या मिला 75.384, ये क्या है मेरी x की वैल्यू है। ये तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर यहीं पे ये 10 15 20 25 वैल्यू होती तो बहुत सिंपल हो जाता, इसमें कुछ नहीं, सीधे माइंड से कर लेते, थोड़ी सी कैलकुलेशन पार्ट है और कुछ नहीं है। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन खत्म होता है, इजी है, ठोक दो लाइक अगर अभी तक नहीं ठोका तो। और बाकी अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका चैनल है, आपके लिए है। चलेंगे फिर न्यू चैप्टर बेसिक की ओर, फिर करेंगे किरण से, देखते हैं नया चैप्टर कौन सा होगा। चलते हैं, बाय, टेक केयर।